चलिए आज के हम वीडियो में देखेंगे क्लास 10वां का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का। ठीक है, और इसका चैप्टर है 5 यानी कि समांतर श्रेणी, और इसका क्वेश्चन नंबर है 17 से हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में करें, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्वंतर -4 हो तो इसका 10 पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, 17 में कह रहे हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद बराबर 13। ठीक है, सार अंतर बराबर, ठीक है, सार अंतर बराबर कितना दिया है -4। तो प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो प्रथम 10 पदों का योगफल बराबर हुआ। ठीक है, 10 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 10 पदों का योगफल। अब इसका सूत्र देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर a बराबर क्या है 13, d बराबर कितना है -4। ठीक है, उसके बाद n बराबर कितना दिया है 10 और Sn बराबर वाट। यहाँ पर Sn का सूत्र लिखेंगे n/2 कोष्ट 2a + 1 - 1 गुने d कोष्ट। अब जहाँ जहाँ n होगा वहाँ हम 10 का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 10/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुने a का मान कितना है, तो a का मान 13 है, तो यहाँ पर 13 रखेंगे प्लस n के मान 10 - 1 गुने d के मान -4 कोष्ट। अब ये कट जाएगा, 2 × 5 = 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 कोष्ट और 13 दूना 26 प्लस और 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9 गुने -4 कोष्ट लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे कोष्ट 26 प्लस 9 चौका 36 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 कोष्ट 26 प्लस माइनस हो जाएगा कोष्ट 1। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको घटा लेंगे। ठीक है, और 26 में से 36 गया तो माइनस में आएगा 0 और 3 में से 2 गया 1 यानी कि 10। ठीक है, और 5 गुने -10 तो कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50 यानी कि -50 हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, तो -50 ऑप्शन कहाँ पर दिया है, यानी कि बी में दिया है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 का बाद हम 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 में क्या कह रहा है, 18 में दिया है समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का बारहवां पद क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है, कितना कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है 14 9 4 -1 -6 ... का यहाँ पर निकालना है क्या बारहवां पद। ठीक है, बारहवां पद बराबर वाट। तो सबसे पहले लिखेंगे a का मान 14 हो जाएगा, d का मान यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं यानी कि 9 - 14 कर देंगे, तो d के मान हमारा कितना हो जाएगा 14 में से 9 गया यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 5 यानी कि -5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बारहवां सूत्र बारहवां पद निकालना है, तो a 12 बराबर इसको लिखेंगे a प्लस एगो कम करके लिखेंगे तो 11d। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे a का मान 14 प्लस 11 गुने d का मान -5। 14 प्लस 11 × 5 = 55 माइनस का प्लस माइनस। अब इसको घटा लेंगे, 14 में से 55 घटाइएगा तो आपका ये माइनस में आएगा। ठीक है,
माइनस में आएगा तो यहाँ पर 5 में से 4 गया 1 और 5 में से ये गया 41, ठीक है, माइनस का, यानी कि 41 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। और 41 इसका देखते हैं कहाँ पर दिया है, ऑप्शन इसका बी में दिया है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 19 नंबर सवाल को। 19 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 19 में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 0 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12 का सर्व अंतर, यानी कि सर्व अंतर मतलब होता है डी का मान, ठीक है। तो 19 नंबर को देखते हैं, लिखेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है, यहाँ पर दिया है समांतर श्रेणी, ठीक है। कितना दिया है तो 0 दिया है, माइनस का 4 दिया है, माइनस का 8 है, माइनस का 12 डॉट का सारे अंतर बराबर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान तो शून्य हो जाएगा, डी के मान यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4 और घटाएंगे तो फिर माइनस और 0। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ पर डी के मान क्या आ जाएगा, तो डी का मान -4 ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन देखते इसका -4 यानी कि सी में दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 20 में दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पद का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी बराबर दिया है 2 7 12 का 10 प्रथम, यानी कि प्रथम 10 पदों का योगफल क्या करना है, योगफल बराबर वाट। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसको, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ए का मान, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान लिखेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2, डी बराबर यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 माइनस 2 कर देंगे तो डी के मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद एन के मान इसमें टोटल कितना दिया है 10, एस एन बराबर वाट। और एस एन का जो सूत्र होता है यहाँ पर लिखेंगे एस एन बराबर n/2 कोस्ट 2a प्लस n-1 गुने डी कोस्ट, ठीक है। n का मान 10 है तो 10/2 हो जाएगा, कोस्ट 2 गुने a का मान यहाँ पर 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस n के मान 10 माइनस का 1 गुने डी का मान 5 है तो 5 रखेंगे, कोस्ट 1, ठीक है। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, आए 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा गुने 5, ठीक है, कोस्ट 1 5 कोस्ट 4 प्लस 9 9 पचे 45, ठीक है। अब यहाँ 5 कोस्ट और 45 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 49, ठीक है। अब 49 हो जाएगा यहाँ पर, तो 49 गुने इसको हम करेंगे क्या 5, ठीक है। तो 49 गुने 5 कर लीजिए, 5 9 45, 5 चौका 20 4 24, यानी कि 245 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में 245 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है 245, ठीक है, यानी कि 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 के बाद हम 21 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। 21 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 21 में दिया है क्वेश्चन नंबर, समांतर श्रेणी 14 9 4 माइनस का 1 माइनस का 6 का nवां पद होगा कौन सा, ठीक है। इसमें हमें nवां पद निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है, दिया है कितना 14 9 4 माइनस का 1 माइनस का 6
का nवा पद बराबर व्हाट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें nवा पद निकालना है। तो nवा पद निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिएगा a का मान 14, d का मान यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, 9 माइनस 14 कर देंगे तो यहाँ पर d के मान माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, n बराबर व्हाट। ठीक है, n बराबर व्हाट, इसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d। a का मान हो जाएगा 14 प्लस n का मान 1 माइनस 1 गुने d का मान माइनस 5। ठीक है, इसको लिखेंगे 14 प्लस 5 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 5n माइनस माइनस प्लस और 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 14 अब प्लस माइनस माइनस का 5n प्लस का 5। ठीक है, अब 14 को अब 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 4 9 यानी कि 19 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 19 और माइनस का 5n। ठीक है, तो आपका nवा पद का मान हो जाएगा 19 माइनस 5n। ठीक है, तो देख लीजिए 19 माइनस 5n कहाँ पर दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। चलिए 21 नंबर सवाल को 21 के बाद हम 22 नंबर को देखते हैं। 22 में सवाल हमारा क्या कह रहा है, 22 नंबर सवाल दिया है समांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 22वां नंबर। ठीक है, समांतर श्रेणी दिया है कितना, 25 20 15 डॉट 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 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा। ठीक है, कौन सा पद ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिखेंगे a का मान। ठीक है, तो a का मान यहाँ पर लिख लेते हैं। a बराबर हो जाएगा 25, d बराबर होगा 20 माइनस 25 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 20 माइनस 25 करेंगे तो d के मान माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा लेंगे n बराबर व्हाट। ठीक है, सूत्र जो इसका होता है, यहाँ पर सूत्र को लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा सूत्र a प्लस n माइनस 1 गुने d। ठीक है, a का मान हो जाएगा 25 प्लस n का मान n माइनस 1 गुने d का मान माइनस 5। इसको लिखेंगे 25 प्लस गुना कीजिएगा तो माइनस का 5n प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 25 प्लस इसको माइनस प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस का तो माइनस होगा 5n प्लस का 5। 25 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, माइनस का 5n बराबर 0। अब इसको लिखेंगे माइनस का 5n बराबर माइनस में तो इधर उठा के लाएंगे, सॉरी प्लस में तो इधर उठा के लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए n बराबर 30 बट्टा माइनस के 30 बट्टा माइनस के 5, तो माइनस माइनस कैंसिल। अब 5 6 क्या हो जाएगा 30, यानी कि n के मान जो आ गया कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब n बराबर हम क्या करेंगे, इनसे ज़्यादा रख सकते हैं ना, n बराबर 7 8 9 10। ठीक है, n का मान। अब इसमें क्या करते हैं, a7 बराबर a7 बराबर लिखेंगे तो a प्लस 6d। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे a का मान कितना हो जाएगा 25 प्लस 6 गुने d के मान कितना है माइनस का 5। 25 प्लस 6 पचे 30 माइनस का 30 हो जाएगा। 25 प्लस माइनस माइनस, अब इसको घटा लीजिएगा तो घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा 5, यानी कि इसका जो ऑप्शन देखा जाए तो 22 में यहाँ पर छठा पद तो निकल ही गया था ना। यहाँ पर इनका जो ऑप्शन होगा कि या ए होगा और ना तो ये वाला होगा। ठीक है, ये दोनों में कोई ऑप्शन एक होना चाहिए। ठीक है, हमको लग रहा है यही वाला। ठीक है, फर्स्ट ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 को देखते हैं। 23 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 को हम देखते हैं। 23 में जो दिया है ना, यहाँ पर सवाल लिखेंगे 23 नंबर, करे समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सारा अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, कितना दिया है 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 डॉट का सार्व अंतर। ठीक है, क्या निकलना है सार्व अंतर। अब यहाँ पर लिखेंगे ए का मान हो जाएगा 3/4, डी का मान होगा यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 5/4 माइनस 3/4। 4 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 एकम 4, 5 एकम 5 माइनस 4 एकम 4, 3 एकम 3, 5 में से 3 गेल 2/4, यानी कि डी के जो मान आएगा 2/4 हो जाएगा। अब इसको कटना है, 2/4 कटने वाला 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा ना, ऑप्शन हो जाएगा यानी कि डी बराबर 1/2 होना है। ठीक है, तो 1/2 ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, 23 का। चलिए 24 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 24 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। 24 नंबर जो सवाल दिया है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, यहाँ पर लिखेंगे यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है, nवां पद बराबर दिया है ए एन बराबर कितना दिया है 9। ठीक है, तो 9 लिखेंगे, ए एन बराबर 9 दिया तो 9 लिखेंगे, माइनस का 5 एन दिया है। ठीक है, तो ए बराबर इसको लिखेंगे ए 7 बराबर। ठीक है, ए 7 बराबर वाट। ठीक है, इसका मान निकालना है। यहाँ पर दिया है ए 7 बराबर, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा 9 माइनस 5 गुने एन का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 माइनस 7 5 35, अब घटाएंगे तो 15 में से 9 गया 6, यानी कि 26, यानी कि माइनस का 26 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन देखिए तो माइनस का 26 कहाँ पर दिया है, तो माइनस का बी, यानी कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 का बाद हम 25 को देखते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 25 में जो दिया है ना, यहाँ पर कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -2 तथा nवां पद एन हो तो ए 17 माइनस ए 13 का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है, बराबर समांतर श्रेणी जो दिया है ना का सार्वंतर, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर बराबर कितना दिया है -4। ठीक है, क्या दिया है माइनस, यहाँ पर दिया है 25 में सार्वंतर -2 ना दिया है ना, यहाँ पर -2 लिखना चाहिए, -2। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तथा nवां पद ए एन। ठीक है, तो लिखेंगे nवां पद ए एन। ठीक है, तो ए 17 माइनस ए 13 बराबर वाट, इसका मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो इसका हम मान निकाल लेते हैं कैसे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा डी बराबर दिया है -2 दिया है। ठीक है, डी का मान कितना दिया है -2,
अब यहाँ पर इनको लिखेंगे, ए वाला को लिख सकते हैं ए 17 दिले हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ए प्लस 16D, ठीक है, दिया है। फिर माइनस है तो माइनस, ये 13 है ना, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 12 माइनस, ठीक है। इसको ये डी ना लिखेंगे चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए इस तरह। इसको लिखेंगे ए 13 बराबर दिले है इसको, तो कम एगो करके लिखेंगे ना, तो यहाँ पर सीधे ए प्लस लिख देना चाहिए। लिखेंगे ए प्लस 12D, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में है, प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब 16 गो डी है, अब 12 गो डी है, ठीक है। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटेगा जी ना, यहाँ पर घटेगा, यहाँ माइनस लगेगा जी, यहाँ भी माइनस लगेगा, ठीक है। माइनस से गुना कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर माइनस लगेगा क्योंकि ये माइनस है। तो देखिए 16 गो डी है प्लस में, 12 गो डी है माइनस में, तो 12 4 16, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डी के तो मान इसमें रखना चाहिए। डी के मान यानी कि घटाइएगा इसमें से, तो आपको आ जाएगा आंसर 4D ना, यहाँ पर 4D। और डी के मान कितना है, तो डी के मान यहाँ पर 2 है, सॉरी डी के मान 2 है, तो यहाँ पर हम माइनस की, ठीक है, यहाँ पर -2 दिल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर घटेगा तो 4D आएगा, ठीक है। कितना आएगा 4D, अब 4 गुने माइनस का 2, तो 4 गुने 8, ठीक है, इस तरह बनेगा। माइनस का ऑप्शन 8 यानी कि डी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं 26 नंबर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है, 26 में दिया है समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का बराबर पद किया हुआ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी दिया है कितना, 5 8 11 14 डॉट का बराबर पद बराबर हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए का मान 5, डी का मान यानी कि 8 माइनस 5, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यहाँ पर लिखेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे ए 12, ठीक है, ए 12 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए 12, तो ए 12, अब यहाँ पर बराबर पद निकालना है, तो ए 12 बराबर होता है ए प्लस 11D। ए का मान लिखेंगे 5 प्लस 11 गुने डी का मान है 3, 5 प्लस 11 30, जोड़ लीजिएगा तो 5 3 8 यानी कि 38 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो इसका ऑप्शन 38 कहीं पर दिया है या नहीं है, ठीक है, ऑप्शन इसका 38 दिया हुआ है। 26 का देख लीजिए ऑप्शन बी में मिलेगा, ठीक है। चलिए 26 के बाद हम 27 नंबर सवाल को देखते हैं। 27 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 27 में अगर निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है, इसमें समांतर श्रेणी में नहीं होगा कौन, तो ये वाला स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका जो मान है ना बढ़ते क्रम में है, इसलिए नहीं होगा। देख लीजिए कैसे नहीं होगा, तो 0. ठीक है, लिखेंगे 3 कोमा, फिर 0. यानी कि 3, फिर लिखेंगे 0.333, ठीक है, कोमा 0. लिखेंगे 4.1 2 3 4, ठीक है, डॉट इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। अब देखिए पद हो गया 1 2 3 4, तो दूसरा पद में से पहला पद हटाते हैं, यानी कि 0.33 माइनस का 0.3, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 0.03, ठीक है, 0.3 होगा। फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो 0.333 माइनस का 0.33, तो यहाँ पर 0.003 हो जाएगा, ठीक है। अब
चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो 0.3333 माइनस का 0.33, तो यहाँ पर अगर 0.0003 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मान क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। तो ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं होगा। समांतर श्रेणी में सबका मान समान आना चाहिए, तब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा, सी। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बढ़ते क्रम में है। ठीक है, इसी तरह बढ़ते जा रहा है, ये सब बढ़ते क्रम में नहीं है। आपका यही ऑप्शन हो जाएगा 27 का। ठीक है, अब देखते हैं 28 नंबर। ठीक है, 28 में क्या करें, AP 10 4 10 16 22 28 का सार्वंतर होगा क्या। तो इसमें पूछा है सार्वंतर। AP दिया है, कितना दिया है, 4 10 16 22 28 डॉट का सार्वंतर। ठीक है, बराबर हुआ 8। तो ए के मान हो जाएगा 4, डी के मान हो जाएगा यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 10 में से 4 घटा लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी कि डी के जो मान होगा वो क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 के बाद हम 29 नंबर सवाल को देखते हैं। 29 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 29 नंबर जो सवाल दिया है ना, उसको थोड़ा हम देखते हैं 29 नंबर में। ठीक है, 29 नंबर सवाल करें, जब AP के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3, तब AP के 3 पद होगा कौन। तो यहाँ पर लिखेंगे AP के प्रथम पद बराबर 2। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे समय, यहाँ पर दिया है सार्वंतर 3, तो लिखेंगे सार्वंतर बराबर 3। ठीक है, तब AP का 3 पद क्या होगा, तो AP का 3 पद बराबर व्हाट, इसमें 3 पद निकालना है ना। अब देखिए 3 पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 + 3 दिया है। ठीक है, 2 प्लस क्या है, 3। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब प्लस में 3 जोड़ देंगे तो 5 3 क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, तो पहला पद हो गया इसमें 2, दूसरा पद हो गया 5, तीसरा पद हो गया कौन, 8। तो 3 पूछा है तो 2 5 8 होगा। ठीक है, तो इसका देख लीजिए ऑप्शन 2 5 8, यानी कि ऑप्शन बी में मिल रहा है। ठीक है, तो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा के हम 29 के बाद हम 30 नंबर को देखते हैं। तो देख लीजिए 30 नंबर में क्या कह रहा है, इसको भी हम हल कर लेते हैं। 30 में दिया है किसी AP का सामान्य पद 3n + 5 होता है, इसका सार्वंतर क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे AP का सामान्य पद बराबर दिया है 3n + 5, तो सार्वंतर बराबर यहाँ लिखेंगे सार्वंतर बराबर क्या होगा। तो देखिए जो n का गुना में रहता है ना वही होता है, तो n का गुना में कौन है, 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो इसका C नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर कंप्लीट हो गया। 31 नंबर देखते हैं। ठीक है, 31 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, 31 नंबर जो सवाल दिया है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो 31 नंबर सवाल को हम देखेंगे और इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। चलिए 31 नंबर सवाल हमारा दिया है, कह रहा है कि यदि AP का छठा पद और 12वां पद क्रमाश कितना दिया है, 13 25, तो इसका 20वां पद क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे AP का छठा पद बराबर कितना लिखेंगे, 13। ठीक है, 12वां पद बराबर कितना लिखेंगे, 25। तो 20वां पद बराबर हुआ 8। ठीक है, इसका 20वां पद निकालना है, तो सबसे पहले लिखते हैं 12वां पद बराबर लिखेंगे A 12 बराबर क्या लिखेंगे, A +
11D बराबर 25, ए 6 बराबर, तो ए प्लस 5D बराबर 13। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ठीक है, ए माइनस में जाएगा, ए भी माइनस में और ए भी माइनस में, ये कट जाएगा। अब 11 में से 5 गया तो यहाँ पर कितना आएगा 6D बराबर, इसको घटाइएगा, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर 2 में से गया 1, 12। और यहाँ पर लिखेंगे D बराबर 12/6, 6 दूनी 12। D के मान कितना आ गया 2। ठीक है, अब D के मान यहाँ पर 2 आ गया, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, D का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा समीकरण, ठीक है, लिखेंगे D का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर, तब 1 में रखिए या 2 में रखिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समीकरण हम एक ही में रख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे a प्लस 11D बराबर का 25। अब यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 11 गुने D का मान 2 है बराबर 25, a प्लस 11 दूना 22 बराबर 25, a बराबर 25, a प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा, a बराबर 5 में से 2 गया 3, a का मान कितना गया 3। अब इसका पूछा है यहाँ पर 20वां पद बराबर, तो 20वां पद बराबर देख लीजिए, यहाँ पर a 20 रखेंगे तो a प्लस 19D, ठीक है, a का मान रखेंगे 3 प्लस 19 गुने D का मान 2, 3 प्लस 19 दूना 38 होता है, 38 3 कितना होता है 39, 40 41 हो जाएगा, यानी कि 20वां पद बराबर क्या आएगा 41। तो ऑप्शन जो होगा 30 का ए वाला होगा। ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए 31 के बाद हम 32 नंबर सवाल को देखते हैं, 32 में क्या कह रहा है। ठीक है, 32 नंबर जो हमारा सवाल दिया है यहाँ पर लिखते हैं, कह रहा है यहाँ पर अनुक्रम 5 7 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अनुक्रम। ठीक है, अनुक्रम यानी कि समांतर श्रेणी भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर दिया है अनुक्रम। ठीक है, कितना दिया है 5 7 9 11 डॉट का कौन सा पद। ठीक है, लिखेंगे कौन सा पद 27 है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा पद 27 होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे a का मान 5, d का मान यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 माइनस 5, तो d के मान कितना आएगा 5 6 7 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पर लिखेंगे n बराबर वाट और n बराबर 27। ठीक है, अब यहाँ पर रख के इसको हल करेंगे। ठीक है, सूत्र होता है इसका a प्लस n माइनस 1 गुने d बराबर n, तो a का मान कितना है 5 प्लस n माइनस 1 गुने d का मान 2 बराबर n का मान 27। 5 प्लस n से गुना करेंगे तो 2n माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट 1 27 रहेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 2n माइनस का 2 बराबर कितना है 27, ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 2n माइनस 2 बराबर यहाँ पर लिखे 5 6 7 यानी कि 2 आ जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 2n बराबर 22, ये माइनस में तो इधर उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2n बराबर जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। इसलिए n बराबर 24 बटा एक गुना में है तो भाग में चल जाएगा, 12 दूना 24, यानी कि n के जो मान आएगा कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो 12वां पद क्या होगा इसका 27 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 27।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमने टोटल 32 तक ले कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, और इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।